पाठ 3 तीसरा पाठ यानी थर्ड चैप्टर्स का नाम है चिट्ठियों में यूरोप, यानी चिट्ठियों में यूरोप यानी यूरोप के विषय में इन चिट्ठियों यानी पत्रों में लिखा गया है। 22 मार्च 1989 यानी 89 को लिखा गया है। 22 मार्च 89 को यूगोस्लाविया नवी साद लिखा है। प्रिय नीलू शेरू कपू पुत्रक और तुम सबकी मम्मी, यानी जो उनके घरे बच्चे हैं नीलू शेरू कपू पुत्रक और उनकी मम्मी, तुम सबको खूब प्यार। यानी उनके पापा जो गए हैं बाहर, वहाँ से उन्होंने लिखा, आज यहाँ पहुँचे 1 हफ़्ता हो गया। हफ़्ता मीन्स वीक, 7 डेज, यानी 1 हफ़्ता हो गया। मौसम अच्छा चल रहा है, यहाँ बसंत आ रहा है। यहाँ पर कौन सा बसंत का सीज़न आ रहा है। सारे पेड़ नंगे खड़े हैं, यानी पेड़ क्या किए हैं, अपने ऊपर से सारी पेड़ पत्तियाँ गिरा दिए हैं। एक अपनी विद्या जैसा पेड़ है जो हरा है। विद्या जैसी पेड़ माने एक ऐसा पेड़ है जैसे मोर के पंख। विद्या जैसी जो पेड़ का मतलब कहना चाह रहा लेखक कि मोर के जैसे पंख, जिसको हमने किताबों में वो घनी पत्तियाँ वाला होता है और उसको हम लोग अपनी किताबों में रख लेते हैं ताकि हमको अधिक विद्या आए। और एक जो नए साल पर घर लगाया जाता है, फिर भी फूल आ रहे हैं और फिर भी फूल आ रहे हैं। एक नीले और बैगनी रंग का फूल है, नीले और बैगनी रंग का फूल है जो अपने यहाँ की सफ़ेद कुमुदनी जैसे होते हैं। जैसे हमारे यहाँ कुमुदनी फूलती है वैसे ही वो फूल फूलता है, लेकिन उसका कलर कैसा है, नीला और बैगनी है। कुछ लाल, कुछ पीले, कुछ रेड हैं और कुछ येलो हैं। खुशबू नहीं होती है, उन पर खुशबू नहीं होती है, यानी सेंट नहीं होता है। आज इतवार है, इतवार मतलब संडे, आज इतवार है। सो 1 बजे खाना खाकर आए और लिखने बैठ गए। आज संडे है तो हम 1 बजे आए हैं और खाना खा करके आए और लिखने बैठ गए। आज हमने जो खाना खाया वह योगर्ट से शुरू हुआ। योगर्ट जो होता है ये एक शायद दही के आकार, दही जैसे खाने वाली चीज़ होती है। योगर्ट से शुरू हुआ, जैसा आइसक्रीम कप होता है वैसे बड़े कप में। रोज़ सूप होता है, सूप यानी जूस के टाइप में होता है। उसमें सफ़ेद सेम जैसी यहाँ की बीन लंबी और पतली होती है। सफ़ेद सेम की तरह यहाँ की बीन लंबी और पतली होती है, बरबटी जैसी। जैसे अपने यहाँ बरबटी होती है, बोड़ा भी जिसको बोल देते हैं हम लोग, लंबी, उसमें कई फली होती है अंदर। फिर आइसक्रीम। यही 3 कोर्स रोज़ सुबह शाम होते हैं। 3 कोर्स यानी 3 टाइम्स यही वहाँ पर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो भी मिलता है इसी आधार पर मिलता है। खाते खाते उकताहट हो रही है। उकताहट मतलब बेचैनी, बेबसी, यानी एक प्रकार से परेशानी हो रही, ऊब रहे हैं, बोरिंग। कभी कभी चावल होता है, स्ट्यू यानी करी के साथ खाने के लिए। कभी कभी चावल होता है, ये स्ट्यू यानी करी मतलब जो बेसन की बनी होती करी होती है, कढ़ी, उसी से खाते हैं। एक दिन खरे सिक्के चिल्ले जैसी एक मिठाई आई। चिल्ले की जैसी एक दिन मिठाई आई, उसमें खट्टी बेरी का गूदा भरा हुआ था। यानी उसमें क्या था, गूदा भरा था, किसका, खट्टी बेरी के समान। सेवइयाँ पानी में उबली सूप में रहती हैं। सेवइयाँ जो अपने यहाँ दूध में पकाई जाती है वह पानी में उबली हुई हैं और सूप भी रहती हैं। और ब्रेड, सुबह ब्रेड, मटर, मार्मलेड जेली या शहद। 30 ग्राम की छोटी छोटी प्लास्टिक डिब्बियों में, 30 ग्राम की छोटी छोटी प्लास्टिक डिब्बियों में ये भरा होता है। शहर के बीच दूना नदी बहती है। शहर के बीच जो है दूना नदी बहती है। यह यूरोप के कई देशों में बहती है। नक्शे में देखोगे तो मिल जाएगी, नक्शे मतलब मैप में देखोगे तो मिल जाएगी। नवी साद शहर भी मिल जाएगा। हमने तुम लोगों के लिए इटली के सिक्के, यहाँ के सिक्के, एक सिक्का इंडोनेशिया का, यानी हमने आप लोगों के लिए इटली के कॉइन और जहाँ पर हैं यूरोप के यूगोस्लाविया का कॉइन और इंडोनेशिया का, मॉरिशस के कुछ टिकटें इकट्ठे किए हैं, यानी कलेक्ट किए हैं टिकट भी। चीज़ें यहाँ बहुत महंगी हैं, कॉस्टली हैं। लोग कहते हैं मत खरीदो। रोज़ बाज़ार से गुजरते हैं तो तुम लोगों की याद आती है बच्चों को देखकर तुम लोगों की भी याद आती है। जो नदी है उसमें बड़े बड़े यात्री जहाज़ चलते हैं, यात्री जहाज़ यानी चलते हैं। इस देश के भी और हंगरी के भी, यानी इस कंट्री के भी हैं और हंगरी कंट्री के भी हैं। कल हमने देखे यहाँ फुटबॉल बहुत खेलते हैं। यहाँ पर फुटबॉल बहुत ही फेमस है, बहुत यहाँ का गेम जो है फुटबॉल बहुत खेलते हैं, प्लेइंग करते हैं। 14 से 20 अप्रैल यानी 14 से 20 अप्रैल तक यहाँ विश्व टेबल टेनिस चैंपियन होने वाली है। विश्व टेबल टेनिस चैंपियन होने वाली है। एक आध रोज़ देखेंगे, यानी एक आध रोज़, एक या हाफ डे देखेंगे
बाज़ार में 20-20 मंजिल 10-10 मंजिल की बिल्डिंगें हैं। यहाँ पर जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं, भवन बने हैं, घर बने हैं, वो 20-20 मंजिलें यानी 20 मंजिलें यानी उसके ऊपर बने हैं। स्टोरी जितने बने हुए हैं 10-10 मंजिल की बिल्डिंगें बनी हैं। यहाँ इस शहर में हज़ारों वर्षों पहले आए भारतीयों की संतानें हैं। हज़ारों वर्षों पहले यानी बिफोर थाउजेंड्स ईयर यहाँ पर भारतीयों की संतानें हैं। यूरोपीय मालूम होते हैं, वो भी यूरोपीय मालूम होने लगे हैं, फील होने लगे हैं देखने में। यहाँ की वेशभूषा, भाषा, लड़के स्केटिंग के बहुत शौकीन हैं, स्केचिंग के बहुत ही शौकीन हैं। हमारे कमरे की खिड़की से खेल के मैदान दिखते हैं, जहाँ पर हम कमरा ले रखे हैं वहाँ से खेल के गेम्स ग्राउंड दिखाई देते हैं, प्ले ग्राउंड दिखाई देते हैं। इस समय एक मैदान में फुटबॉल मैच हो रहा है। एक टीम की वर्दी सफ़ेद है, दूसरे की लाल। मैदान यहाँ से लगभग आधा फलांग दूर है, यानी आधा फलांग मतलब बहुत ही कम दूरी पर हमारा कमरा 5वीं मंजिल पर है। हमारा कमरा कहाँ है? 5 स्टोरीज यानी 5वें मंजिल के ऊपर है, इसलिए साफ दिखता है। कमरे की खिड़की कमरे के बराबर ऊंची और चौड़ी है। हम लोग 22 हो गए हैं, 17 देश। अब हम लोग 22 हो गए हैं, 17 देश। माल्टा, मॉरिशस, मेक्सिको, बोलिविया, नाइजीरिया, माली, अंगोला, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, इजिप्ट, जॉर्डन, इंडोनेशिया, भारत, चीन, कोरिया, थाईलैंड। नेपाल का एक लड़का दुभाषिया है। दुभाषिया मतलब जो 2 भाषाओं को जानता है। टंक प्रसाद ढकाल उसका नाम है। क्या नाम है उसका? टंक प्रसाद ढकाल। कल हम लोग शहर से बाहर एक पोल्ट्री फार्म देखने जाएंगे यूनिवर्सिटी की बस से। यूनिवर्सिटी की बस से हम लोग जाएंगे। कल दोपहर हमने शादी पार्टी के बाद घर जा रही एक दुल्हन भी देखी यहाँ पर, यानी घर शादी पार्टी के बाद घर जा रही एक दुल्हन भी देखी अपनी खिड़की से, यानी जो अपने कमरे का रूम का विंडो है उस विंडो से। खिड़की मतलब विंडो। सफ़ेद कपड़े पहने थी नीचे से ऊपर तक, सर पर सफ़ेद टोपी जैसी दिख रही थी। 50 लोग मतलब 50% यानी 50 पीपल्स थे। आगे के हाल बाद की चिट्ठी में लिखेंगे। तुम लोग गौतम से एरोग्राम मंगाकर हमको चिट्ठी लिखना। गौतम से तुम एरोग्राम यानी पत्र का जो लिखने का कागज़ है उससे मंगा करके लिखना। तुम सबको प्यार, अच्छे से रहना, माँ को तकलीफ़ ना हो, यानी उस माँ को भी कभी प्रॉब्लम्स ना करना। तुम्हारा पापा।